जंगलों के किनारे बसा एक छोटा गांव देवगिरी था। उसी गांव में अनाथ चरवाहा रहता था जिसका नाम गोपाल था। वो अनाथ चरवाहा चंदू सेठ की हर रोज बकरियां चराने जाता था। गोपाल उसी मजदूरी से अपना छोटा मोटा खर्च चलाता था। गोपाल सारा दिन बकरियों को चराता और शाम होते ही सभी बकरियों को बाड़े में लाकर डाल देता था। अगली सुबह, अरे गोपाल, सभी बकरियों को ध्यान से चराने जाना, क्योंकि इस समय काफी ज्यादा जंगली जानवर इधर उधर घूम रहे हैं। और हाँ, याद रखना, शाम को हमें हमारे सामने सभी बकरियां चाहिए और उसमें से एक भी बकरी इधर उधर नहीं होनी चाहिए। ठीक है सेठ जी, जैसी आपकी आज्ञा। मैं आपकी बकरियां चराने ले जा रहा हूँ। गोपाल सभी बकरियों को लेकर पास के जंगल की तरफ निकल पड़ता है। हाँ, आज बकरियां चराने के लिए ये जगह ठीक रहेगी। मुझे यहीं पर ही सारी बकरियां चरानी होगी। फिर गोपाल वहीं पर सारी बकरियों को चराने लगता है और वो खुद एक पेड़ के नीचे आराम करने के इरादे से बैठ जाता है। कुछ देर में गोपाल की आंख लग जाती है और वो उसी पेड़ के नीचे सो जाता है। आज कई हफ्ते गुजर चुके हैं, किसी बड़े जानवर का मांस मैंने नहीं खाया। पता नहीं आज भी कोई बड़ा जानवर मुझे मिलेगा या नहीं। अरे ये क्या, यहाँ पर तो कई सारी बकरियां घास खा रही है। ऐसी स्वादिष्ट बकरी का मांस है। चलो जाकर इसमें से एक बकरी उठा लेता हूँ। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी सारी बकरियां कहाँ चली गई? आखिर मेरी सारी बकरियां यहाँ से कहाँ जा सकती है? मुझे शायद उस तरफ जाकर देख लेना चाहिए। शायद मेरी सारी बकरियां वहीं पर ही मिलेगी। अरे, हो रही मेरी सारी बकरियां। चलो जल्दी से बकरियों के पास चलता हूँ। 1 2 3 4 5 6। अरे, यहाँ पर तो सिर्फ 6 ही बकरियां हैं। आते समय तो मेरे साथ 7 बकरियां थी। फिर एक बकरियां कहाँ पर गई? मुझे लगता है वो बकरी यही कहीं आसपास ही होगी। चलो जाकर बकरी को ढूंढ लेता हूँ। हे भगवान, कैसी मुसीबत आ पड़ी। वो बकरी तो मुझे आसपास कहीं दिखाई नहीं दे रही। अब मैं क्या करूं? अगर वो बकरी मुझे नहीं मिली तो चंदू सेठ मुझे नौकरी से निकाल देगा। अगर उसने मुझे नौकरी से निकाल दिया तो मेरा खर्चा कैसे चलेगा और मैं क्या खाऊंगा? मैं ऐसा करता हूँ, बाकी बकरियों को घर पर छोड़ आता हूँ और फिर खोई हुई बकरी को ढूंढ लेता हूँ। गोपाल जल्दी से बाकी बकरियों को घर ले जाता है। अरे गोपाल, ये बकरियां तो सिर्फ 6 ही हैं। एक बकरी कहाँ है? कहीं तूने पैसों के लिए उसे बेच तो नहीं दिया? पता नहीं मालिक, मैं सारी बकरियां जंगल में एक जगह पर चरा रहा था, पर पता नहीं वो एक बकरी कहाँ पर चली गई। अरे मूर्ख, तेरे रहते हुए वो एक बकरी कहाँ पर गायब हो गई? ऐसा तूने क्यों होने दिया? गोपाल जल्दी से उस बकरी को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। पूरे रास्ते में बस यही सोचते हुए जा रहा था कि अगर चंदू सेठ मुझे नौकरी से निकाल देगा तो अपना खर्च कैसे चलाऊंगा। ये सारी बातें सोचकर गोपाल मन ही मन निराश हो जाता है। वो बिल्कुल अंदर से टूट जाता है और एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगता है। उसी पेड़ के ऊपर एक गिद्ध बैठा था और वो उसे देख रहा था। अरे, ये कौन है जो पेड़ के नीचे बैठकर रो रहा है? चलो उसके रोने का कारण पूछता हूँ। अरे भाई, तुम कौन हो
और यहाँ पर बैठकर क्यों रो रहे हो? गिद्ध भैया, मेरा नाम गोपाल है। सारी कहानी गिद्धराज को बताता है। गोपाल की बातें सुनकर गिद्धराज मन ही मन दुखी हो जाता है और उस गोपाल को दया आ जाती है। अरे भाई, मुझे लगता है तुम्हारी बकरी को वो दुष्ट सियार ले गया है। अरे गिद्ध भैया, तुम किस सियार की बात कर रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे भाई, यहीं के पास के एक गुफा में एक खूंखार सियार रहता है। वो सियार बहुत ही दुष्ट है। उसके यहाँ आते ही जंगल के सारे जानवर जंगल छोड़कर धीरे धीरे पास के ही एक दूसरे जंगल में चले गए। और तो और उसने बहुत सारे जानवरों को मारकर खा लिया है। लेकिन गिद्ध भैया, अभी मुझे क्या करना होगा? मैं अपनी खोई हुई बकरी को वापस कैसे ला सकता हूँ? तुम्हें खुद उस सियार के पास जाना होगा और उस सियार को बकरी लौटाने के लिए विनती करनी पड़ेगी। गिद्ध भैया, मुझे उस गुफा तक ले चलो। ठीक है भाई, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो चलो मेरे साथ। फिर गिद्ध और गोपाल दोनों उस गुफा तक जाने के लिए निकल पड़ते हैं। ठीक है गिद्ध भैया, मैं अंदर जाकर देखता हूँ। इतना कहकर गोपाल गुफा के अंदर चला जाता है। ये सब देखकर गिद्धराज काफी हैरान था। आखिर गोपाल के साथ क्या होने वाला है? पता नहीं वो दुष्ट सियार उस लड़के के साथ क्या करने वाला है, पर मुझे उसे यहाँ अकेले छोड़कर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। चलो अंदर चलकर देखता हूँ। हे सियार महाराज, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। तुम मेरी बकरी को वापस मुझे दे दो। इसके बदले तुम मुझे खा लो। यदि तुम इस बकरी को मार डालोगे तो मेरा मालिक मुझे नौकरी से निकाल देगा और पैसे भी नहीं देगा। ठीक है, मैं तुम्हारी बकरी दे देता हूँ, लेकिन इसके बदले मैं तुम्हारा मांस खाऊंगा। मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, लेकिन सियार महाराज, पहले इस बकरी को अपने सेठ के घर पहुंचा देता हूँ, फिर मैं तुम्हारा भोजन बनने के लिए वापस आ जाऊंगा। लेकिन मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास कैसे करूं? यदि अगर तुम वापस नहीं आए तो? नहीं सियार महाराज, मैं तुम्हारे पास अवश्य आऊंगा। मैं तुम्हें वचन देता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारी बात पर विश्वास रखता हूँ और तुम्हें तुम्हारी बकरी दे देता हूँ। तुम इसे ले जा सकते हो। गोपाल तुरंत ही उस बकरी को लेकर वहाँ से चला जाता है। सेठ जी, ये रही आपकी बकरी। ठीक है गोपाल, इस बाड़े में इस बकरी को डाल दो। फिर गोपाल जंगल में गुफा की तरफ निकल पड़ता है। अरे गोपाल भाई, तुम इधर कहाँ पर जा रहे हो? अरे गिद्ध भाई, मैं वापस उस सियार के पास जा रहा हूँ। अरे भाई, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम सियार के पास फिर से क्यों जा रहे हो? हाँ गिद्ध भाई, मैं ठीक कह रहा हूँ। मैंने उस सियार को वचन दिया था कि मैं जरूर आऊंगा, इसलिए मुझे जाना ही होगा। इतना कहकर गोपाल वहाँ से चल पड़ता है। हे ऊपर वाले, इस लड़के का क्या करे? ये जानबूझकर अपनी जान जोखिम में डाल रहा है। लगता है इसका मरना तो तय है। अरे नहीं नहीं, इसे बचाना ही होगा। अरे वाह, तुम तो अपने वचन के पक्के निकले। मुझे लगा था कि तुम वापस नहीं आओगे, लेकिन तुम तो आ गए। ऐसा नेकदिल इंसान मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। इतना कहकर वो सियार गोपाल को मार देता है और उसके मांस को खाने लगता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? इस लड़के ने तो अपनी जान गंवा बैठा। अरे नहीं नहीं, मुझे ऐसे ही ईमानदार के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। मैं ऐसा करता हूँ, जब ये सियार इसका मांस खाकर हड्डियाँ फेंक देगा
तो मैं इसकी हड्डियां उठाकर उस तपस्वी बाबा के पास ले जाऊंगा। वे जरूर इसे कुछ न कुछ करके फिर से जिंदा कर देंगे। वो सियार गोपाल को खाकर वही सो जाता है। गिद्ध तुरंत ही मौका देकर उसके सारी हड्डियां एक कपड़े में रख देता है और उस तपस्वी बाबा के पास निकल जाता है। बाबा आंखें खोलिए, बाबा मेरी सहायता कीजिए बाबा। क्या हुआ गिद्धराज, तुम्हें क्या तकलीफ है? फिर गिद्धराज तुरंत ही साधु महाराज को सारी बात बता देता है कि कैसे एक ईमानदार आदमी अपनी ईमानदारी के लिए अपनी जान दे दी। आप ही बताइए बाबा कि हम इतने महान आदमी की मृत्यु कैसे देख सकते हैं? हाँ गिद्धराज, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। ऐसे महान आदमी सदियों के बाद ही इस धरती पर जन्म लेते हैं। मैं इसकी सहायता अवश्य करूंगा, लेकिन गिद्ध महाराज, इसको जीवित करने के लिए तुम्हें एक काम करना होगा। कैसा काम बाबा? मैं तो इसे जीवित करने के लिए आपके पास लेकर आया हूँ। अरे गिद्धराज, इसे जीवित करने के लिए गगन पर्वत पर जाओ। उस पर्वत पर एक जादुई गुफा है, कई प्रकार की बूटियां हैं वहाँ पर। तुम्हें उन्हें पुनर्जन्म बूटी को लाना होगा और तुम्हें उन बूटियों का रस इन हड्डियों पर डालना होगा, तभी ये जीवित हो पाएगा। ठीक है बाबा, अब मैं चलता हूँ। इस हड्डियों को यहीं पर ही रहने दो। मुझे इस कार्य में सफल होने के लिए अपना आशीर्वाद दे दीजिए। इतना कहकर वो गिद्ध गगनगिरी पर्वत की ओर उड़ जाता है और वो गिद्ध उड़ते उड़ते उस जादुई गुफा तक पहुंच जाता है। मुझे लगता है ये वही जादुई गुफा है जो साधु महाराज ने बताई थी। हे जादुई गुफा, मैं बहुत दूर से आया हूँ, कृपया मेरी सहायता करो। तुम कौन हो पुत्र? हे जादुई गुफा, मैं साधु महाराज के कहने पर पुनर्जीवित बूटी लेने यहाँ पर आया हूँ। फिर गिद्धराज सारी कहानी उस जादुई गुफा को बताता है। हे जादुई गुफा, अब तुम ही उस मासूम की जान बचा सकती हो। तुम यहाँ से उस नेक दिल इंसान को जीवित करने के लिए बूटी ले जा सकते हो। लेकिन गुफा महारानी, मुझे ये नहीं पता है कि पुनर्जीवित बूटी कौन सी है। अब आप ही बताओ कि मैं कौन सी बूटी ले जाऊं? बेटा, जिस बूटी से पीले रंग का प्रकाश निकल रहा है वो वही पुनर्जीवन बूटी है। इतना सुनते ही वो गिद्धराज गुफा के अंदर चला जाता है। अरे बाप रे, यहाँ पर तो कितनी सारी बूटियाँ हैं। पता नहीं पीले रंग की बूटी मुझे कहाँ पर मिल पाएगी। अरे अरे हाँ, वो रही पीले रंग की बूटी। चलो जल्दी से उस बूटी को उठा लेता हूँ। बाबा, आपकी बताई हुई जीवन बूटी ले आया। साधु महाराज तुरंत ही उस बूटी से रस निकालते हैं और उस बूटी का रस गोपाल की हड्डियों पर डालते हैं। अरे, मैं जीवित कैसे हो गया? मुझे तो उस खूंखार सियार ने खा लिया था। फिर साधु सारी कहानी गोपाल को बताते हैं। ये सुनकर गोपाल उस गिद्ध को अपने सीने से लगाता है। हे महात्मा, तुम पंछी होकर भी मेरी इतनी सहायता की। मैं तुम्हारा एहसान अपने जीते जी कभी नहीं चुका सकता। आज से तुम मेरे सबसे अच्छे मित्र हो। हे पुत्र, अब तुम्हारा भी कर्तव्य बनता है कि तुम भी इस जंगल के सभी जीवों की सहायता करो। उस दुष्ट खूंखार सियार को मार दो। लेकिन साधु महाराज, मैं इस दुष्ट खूंखार सियार को कैसे मार सकता हूँ? इसका कोई उपाय बताइए बाबा। बेटा, ये लो काले पानी का लोटा। तुम किसी भी प्रकार से उस दुष्ट सियार के माथे पर इस लोटे का पानी गिराना, तभी वो सियार अग्नि की दाह में जलकर मर जाएगा। ठीक है साधु बाबा, अब मैं चलता हूँ। फिर वो दोनों वहाँ से गुफा की तरफ निकल पड़ते हैं। कुछ देर में गुफा के पास पहुँच जाते हैं। मित्र, तुम यही ठहरो, पहले मैं गुफा के अंदर जाता हूँ। यदि वो दुष्ट सियार सोया हुआ है तो मैं तुरंत आकर तुम्हें बताता हूँ। ठीक है मित्र,
लेकिन तुम अपना ख्याल रखना। जब वो गिद्ध गुफा के अंदर जाकर देखता है तो वो खूंखार सियार अपनी नींद पूरी कर रहा था। मित्र, जल्दी से लोटा लेकर गुफा के अंदर चले जाओ। वो खूंखार सियार अपनी नींद पूरी कर रहा है। फिर गोपाल काले पानी का लोटा गुफा के अंदर ले जाता है और उस खूंखार सियार के माथे पर काला पानी गिरा देता है। पानी गिरते ही उस खूंखार सियार के शरीर में आग लग जाती है और देखते ही देखते वो खूंखार सियार अग्नि में जलकर राख हो जाता है। शाम का वक्त था। सभी के घरों में खाना पीना हो रहा था। वहीं एक घर में दो छोटे भाई बहन दरवाजे पर चांद के उजाले में खेल रहे थे। तभी उस बहन का भाई घर के अंदर कोई सामान लेने के लिए चला जाता है। उसी समय एक भूखी खूंखार लोमड़ी जंगल से घर तक आ जाती है। और वो घर के किनारे झाड़ियों में जाकर छुप जाती है। बच्ची को अकेली देखकर झाड़ियों से निकल कर आती है और उस बच्ची का पैर पकड़कर घसीटते हुए जंगलों की तरफ उसे ले जाने लगती है। भैया मुझे बचाओ, मुझे बचाओ भैया, मुझे बचाओ। अरे ये तो चिंकी की आवाज है। क्या हुआ चिंकी को? मिंटू दरवाजे पर आकर देखता है कि एक लोमड़ी चिंकी को पकड़कर घसीटते हुए जंगलों की तरफ ले जा रही है। ये देखकर मिंटू बिना डरे लोमड़ी के पीछे दौड़ने लगा। चिंकी तुझे कुछ नहीं होगा, मैं आ गया, अब तुझे कुछ नहीं होगा। उसके बाद मिंटू एक पत्थर उठाकर उस लोमड़ी को मारता है। पत्थर की चोट लगते ही वो लोमड़ी चिंकी को छोड़कर जंगलों की तरफ भाग जाती है। फिर मिंटू अपनी बहन को गोद में उठाकर घर लौट आता है। पिताजी माँ जल्दी घर से बाहर आओ, देखो ये चिंकी को क्या हो गया, अभी इसे डॉक्टर के पास ले चलिए। मिंटू की आवाज सुनकर उसके माँ बाप घर से बाहर आते हैं। फिर चिंकी की ऐसी हालत देखकर उसे तुरंत गांव के अस्पताल में ले जाते हैं। अगले दिन मिंटू के पिता और मिंटू दोनों सुबह सुबह कुल्हाड़ी लेकर जंगल की तरफ लकड़ियां काटने के लिए जाते हैं, क्योंकि नहीं पता था कि जंगल में बहुत सारे जंगली जानवर रहते हैं। बेटा मिंटू, हमें जल्दी से लकड़ी काटकर निकलना है, नहीं तो हम दोनों जंगली जानवर का शिकार बन जाएंगे। हाँ पिताजी, चलो जल्दी से लकड़ी काटकर घर की तरफ निकल चलते हैं। मिंटू और मिंटू के पिताजी दोनों लकड़ी को काट रहे थे। तभी उन्हें जंगली जानवरों की आवाज सुनाई पड़ती है। मिंटू, लगता है हमारे आसपास जंगली जानवर है। हमें कहीं छिपना होगा, नहीं तो हम दोनों उनका भोजन बन जाएंगे। जंगली जानवर से बचने के लिए दोनों पेड़ के पीछे छिप जाते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उन दोनों को एक खूंखार भेड़िया ने देख लिया है और वो खूंखार भेड़िया उन दोनों के सामने आकर खड़ा होता है, जिसे देखकर मिंटू और मिंटू के पिताजी दोनों काफी घबरा जाते हैं। मिंटू, जल्दी भागो, ये खूंखार भेड़िया है, जल्दी भागो। मिंटू और मिंटू के पिताजी दोनों गांव की तरफ भागने लगते हैं और वो खूंखार भेड़िया उनके पीछे भाग रहा था। लेकिन किसी न किसी तरीके से दोनों अपनी जान बचाकर गांव आ जाते हैं। कुछ ही देर में शाम हो जाती है। हर रात की तरह आज की रात भी गांव के सभी लोग गर्मी की वजह से अपने घर के बाहर सो रहे थे, पर उन्हें नहीं पता था कि आज उनके साथ कुछ गलत होने वाला है। गांव के सभी लोग मजे से सो रहे थे, लेकिन तभी वहां खूंखार भेड़िया आ जाता है और एक बच्चे को उठाकर अपने साथ जंगल ले जाता है। अगले दिन सुबह होते ही बच्चे की माँ उठती है
और अपने बच्चे को ना देखकर चिल्लाने लगती है। अरे मेरी बच्ची को कौन उठा ले गया? मेरा बच्चा तो बहुत छोटा था। वो तो अपने से चल भी नहीं सकता है। हे भगवान, मेरी मदद करो। अरे पिंकी, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? मैं रो नहीं तो क्या करूं? किसी ने मेरा बच्चा चुरा लिया है। तुम्हारा बच्चा चुरा लिया है? आखिरकार ये काम किसने किया? पिंकी की बात सुनकर गांव के सभी लोगों को बच्चे की चोरी होने पर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर तभी गांव के किसी एक व्यक्ति की नजर जमीन पर पड़ती है, जहां भेड़िया के पैरों के निशान वो देख लेता है। अरे भाइयों, पिंकी के बच्चे को कोई इंसान नहीं ले गया है, बल्कि कोई भेड़िया उठा कर ले गया है। ये देखो, जमीन पर भेड़ियों के पैरों के निशान। उस व्यक्ति की बात सुनकर पिंकी समेत गांव के सभी लोग नीचे देखते हैं, जहां सचमुच भेड़िया के पैरों के निशान होते हैं। हे भगवान, रात में भेड़िया आया था और किसी को पता भी नहीं चला। पिंकी भेड़िया के पैरों के निशान देखकर और जोर जोर से रोने लगती है। हे भगवान, अब मैं अपने बच्चों के बिना कैसे रहूंगी? मेरा इकलौता बच्चा था। मेरे बच्चे को भेड़िया ने मार खाया होगा। भाइयों, यदि बच्चे को उठाकर वो भेड़िया ले गया है तो चलो कुछ लोग मेरे साथ जंगल चलो। यदि अगर हम लोग उस भेड़िया को नहीं मारेंगे तो कल को किसी और का बच्चा उठा कर ले जाएगा। जरूर बच्चा जंगल में ही कहीं होगा। गांव के सभी लोग अर्जुन की बात मानकर हाथ में लाठी को लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। गांव के सभी लोग जंगल में बच्चे की तलाश करते हैं, जहां उन्हें भेड़िया दिखाई देता है। जब गांव के सभी लोग देखते हैं तो वो खूंखार भेड़िया बच्चों को मार कर खा रहा था। वो बेचारा बच्चा मर चुका था। बच्चे को मरा हुआ देखकर गांव के लोग उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन भेड़िया उन सभी को काटने की कोशिश करता है, जिससे कि सभी अपनी जान बचाने के लिए गांव की तरफ भागने लगते हैं। सभी लोग भागते भागते कुछ ही समय में गांव आ जाते हैं, जहां पिंकी सहित गांव के लोग उन सभी का इंतजार कर रहे थे। गांव वालों, हमने जैसा सोचा था ठीक वही हुआ। वो खूंखार भेड़िया ही बच्चे को ले गया था, पर हम सभी उस बच्चे को नहीं बचा पाए। अर्जुन की बात सुनकर गांव के सभी लोग निराश हो जाते हैं। तभी उनमें से एक गांव का बूढ़ा व्यक्ति सभी लोगों को सलाह देता है। ऐसे निराश होने का कोई फायदा नहीं है। गांव वासियों, जब भेड़िया ने हमारे गांव के बच्चे को मार दिया तो हम सभी किसका इंतजार कर रहे हैं? हम लोगों को भी उस भेड़िया को खत्म कर देना चाहिए। हाँ दादाजी, तुम सही कह रहे हो, लेकिन दादाजी वो भेड़िया बहुत ही चालाक है। उसे हम लोग इतनी आसानी से खत्म नहीं कर सकते। यदि वो भेड़िया खत्म नहीं हुआ तो क्या पता कल वो किसके बच्चे को उठा कर ले जाए। ठीक है दादाजी, यदि हम सभी मिलकर किसी तरह भेड़िया को पिंजरे में कैद कर ले तो उसे खत्म करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। सभी आपस में योजना बनाते हैं कि भेड़िया को किसी न किसी तरह से जंगल से गांव ले जाया जाए, जहां पहले से पिंजड़ा पेड़ पर लटका रहेगा। जैसे ही भेड़िया पिंजड़े के पास आएगा, मनोज उस पिंजड़े में पकड़ लेना। सभी लोग योजना बनाकर अपने अपने काम में लग जाते हैं। शाम होते ही कुछ लोग पिंजड़े को पेड़ पर लटकाने लगते हैं और कुछ लोग जंगल की तरफ निकल जाते हैं। दोस्तों, याद है ना, हम लोगों को किसी न किसी तरीके से भेड़िया को पिंजरे के पास लाना है। हाँ अर्जुन, आज वो बचेगा नहीं। हम सभी उसे पकड़ के मार डालेंगे। गांव के कुछ लोग भेड़िया को जंगल में खोजने के लिए निकल जाते हैं। जंगल में पहुंचते ही उस खूंखार भेड़िए को खोजने लगते हैं। तभी उन्हें भेड़िया के चिल्लाने की आवाज सुनाई पड़ती है।
आवाज सुनते ही सभी सतर्क हो जाते हैं और वहीं रुक जाते हैं। तभी अर्जुन कहता है, तुम सभी लोग यहीं रुको, मैं भेड़िया को दौड़ाने के लिए आगे जाता हूँ ताकि वो हमारे बीच आए। पर यदि भेड़िया मुझे काटने लगे तो तुम सभी मुझे बचाने आ जाना। अर्जुन के बाद बाकी के सभी लोग समझ जाते हैं। जिसके बाद अर्जुन नीचे से एक पत्थर उठा लेता है और धीरे धीरे भेड़िया के नजदीक जाने लगता है। भेड़िया के नजदीक आते ही अर्जुन उस पर पत्थर से वार करता है। जिसके बाद भेड़िया अर्जुन को दहाड़ने लगता है। भेड़िया एक ही जगह पर खड़ा था, इसीलिए अर्जुन फिर से नीचे से एक और पत्थर उठा लेता है और भेड़िया की तरफ फेंकता है। दोबारा पत्थर फेंकने से भेड़िया को गुस्सा आता है। जिसके बाद अर्जुन के ऊपर छलांग लगाने के लिए उसकी तरफ जाने लगता है। भेड़िया को अपनी तरफ आते देख अर्जुन के साथ बाकी सभी लोग वहां से गांव की तरफ भागते हैं। अरे बाप रे, भेड़िया तो मेरे काफी नजदीक आ गया। अर्जुन को सबसे पीछे देख भेड़िया अर्जुन पर अपनी नुकीले दांत चुभा देता है और अर्जुन जोर जोर से चिल्लाने लगता है। भेड़िया ने मुझे काट लिया है, लेकिन तुम लोग गांव की तरफ भागो, हमको पीछे मुड़कर मत देखो ताकि भेड़िया पिंजरे में फंस जाए। दर्द से छटपटाते हुए अर्जुन भेड़िया को लेकर गांव आ जाता है। भेड़िया को गांव में आते देख वही बाकी के सभी लोग छिप जाते हैं। मनोज, मैं पिंजरे की तरफ ही आ रहा हूँ, तुम बस उस पिंजरे को सही समय पर नीचे गिराना। अर्जुन दर्द से कराहते हुए उस पेड़ के नजदीक आता है जहाँ पिंजरा लटका हुआ था। अर्जुन के रुकते ही भेड़िया भी रुक जाता है और तभी मनोज पिंजरा को नीचे गिरा देता है। अरे वाह भाइयों, हम लोगों ने आखिरकार भेड़िया को पकड़ ही लिया। भेड़िया को पकड़ते ही छुपे हुए सभी गांव के लोग बाहर आ जाते हैं और पेड़ के पास बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। सभी गांव के लोग खुश हो जाते हैं, पर तभी अचानक भेड़िया पूरी ताकत लगाकर पिंजरा से बाहर आ जाता है। भेड़िया के बाहर आते ही गांव के फिर से सारे लोग डर जाते हैं। जिसके बाद अपनी जान बचाने के लिए अपने अपने घर भागते हैं। भेड़िया पहले ही अर्जुन को काट चुका था, पर अब वो मनोज को भी काट लेता है। अरे कोई मुझे बचाओ, नहीं तो भेड़िया मुझे जान से मार देगा। मनोज की मदद मांगने पर गांव का कोई भी व्यक्ति डर के मारे उसकी मदद करने नहीं आता है। पर तभी कोई भेड़िया पर डंडे से वार करता है जो बहादुर जी होते हैं। लेकिन भेड़िया फिर से उठकर बहादुर जी की तरफ दौड़ने लगता है। बहादुर फिर से उस पर जोरदार वार करते हैं। अरे अर्जुन, मसाल रेडी हुआ? हाँ बहादुर जी, मसाल रेडी है। तभी वो मशाल अर्जुन बहादुर के हाथों में थमा देते हैं। बहादुर के हाथ में मशाल आते ही भेड़िया डर के मारे पीछे हटने लगता है। यही सही मौका है इसे बेहोश करने का। अर्जुन, इंजेक्शन तैयार है? हाँ बहादुर जी, इंजेक्शन तैयार है। तो फिर इंजेक्शन जल्दी लाओ, नहीं तो ये भेड़िया जंगल की तरफ भाग निकलेगा। बहादुर मनोज से बेहोश होने वाला इंजेक्शन ले लेते हैं और उसे भेड़िया के ऊपर फेंक कर इंजेक्शन को लगा देते हैं। भेड़िया के इंजेक्शन लगते ही भेड़िया बेहोश हो जाता है। भेड़िया के बेहोश होते ही सभी गांव के लोग वहां आ जाते हैं और बहादुर अर्जुन दोनों की पूरे गांव के लोग तारीफ करने लगते हैं। तभी बहादुर गांव के लोगों से कहता है, गांव वालों, भेड़िया अभी बेहोश है, अब हम सभी इसे चिड़ियाघर के लोगों को दे देंगे। कुछ समय में भेड़िया को उठाकर चिड़ियाघर के लोग ले जाते हैं। भेड़िया के जाते ही अब गांव के सभी लोग चैन की सांस लेते हैं और रात में सुकून की नींद सोते हैं।